त्यागी, लकड़बग्गा और जंगल के जानवर पार्ट 5। तो किसी समय की बात है, एक घने जंगल और विशाल जंगल में सभी जानवर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। इस जंगल में एक विशेष लकड़बग्गा भी रहता था जिसे लोग त्यागी लकड़बग्गा कहते थे। उसका नाम इसलिए था क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने में व्यस्त रहता था और अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करता था। त्यागी लकड़बग्गा का घर जंगल के एक कोने में था, जहाँ पर वह सूखी लकड़ी जमा करता और उसे दूसरों के काम में लाता, और उसके पास जो भी खाना होता वह उसे जरूरतमंद जानवरों को दे देता। उसकी इस निस्वार्थ भावना के कारण सभी जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन जंगल में एक जबरदस्त तूफान आया। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी ने सभी जानवरों की मुश्किलें बढ़ा दी। इस आपदा के दौरान कई जानवर अपने घोंसले या घर से बाहर निकल आए और वहीं सुरक्षित स्थान की खोज में भटकने लगे। जब तूफान थमा तो सभी जानवर अपने अपने घर लौटे, लेकिन कुछ जानवर जिनके घर तूफान में बर्बाद हो गए थे, उन्हें ठहरने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश थी। त्यागी लकड़बग्गा ने देखा कि कई जानवरों के पास आश्रम की कमी है और उन्होंने अपने घर को जानवरों के लिए खोल दिया। वह जानवरों को गर्म करने के लिए उन्हें सूखी लकड़ी और खाना भी प्रदान करता रहा। लेकिन कुछ स्वार्थी जानवर जैसे गीदड़ और भालू, जो खुद को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, त्यागी लकड़बग्गा की मदद की कीमत चुकाना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा कि उसके पास जितनी सुविधाएं हैं उससे ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं। इन जानवरों ने त्यागी लकड़बग्गा की मदद को उसके कर्तव्य का हिस्सा मान लिया और उसकी उपेक्षा की। समय के साथ जब जंगल में मौसम ठीक हो गया, स्वार्थी जानवर अपनी पुरानी आदतों में लौट आए और त्यागी लकड़बग्गा की सहायता का कोई आभार नहीं दिया। लेकिन त्यागी लकड़बग्गा ने कभी भी शिकायत नहीं की। वह अपने काम में लगा रहा और अपने साथियों की सहायता करता रहा। एक दिन त्यागी लकड़बग्गा को जंगल के साथ सबसे ज्ञानी और वृद्ध शेर ने बुलाया, यानी बूढ़े शेर ने बुलाया। शेर ने लकड़बग्गा से कहा, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और त्याग को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी वजह से बहुत से जानवरों ने इस कठिन समय में सहारा पाया। लेकिन मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण दर्जा देता हूँ। लकड़बग्गा ने शेर की बातें ध्यान से सुनी और समझा कि स्वार्थी जानवरों की नकारात्मक के बावजूद उसने सही मार्ग पर चलकर सबको सही मार्ग दिखाया। वह जानता था कि सच्ची सेवा और त्याग से ही समाज में सुधार लाया जा सकता है और अपने कार्यों से वह दूसरों को प्रेरित करता रहेगा। इसके बाद लकड़बग्गा ने अपनी सेवा का सिलसिला जारी रखा और जंगल में हर जानवर ने उसकी सेवाओं को सराहा। स्वार्थी जानवर भी धीरे धीरे समझ गए कि त्याग और सेवा का महत्व क्या है और उन्होंने भी खुद में सुधार लाने की कोशिश की। इस प्रकार त्यागी लकड़बग्गा निस्वार्थ सेवा और त्याग में जंगल में एक सकारात्मक बदलाव लाया और सभी जानवरों ने मिलकर एक खुशहाल और सहयोगी समाज का निर्माण किया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि त्याग और निस्वार्थ किसी की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य और पहला धर्म है। अगर हम निस्वार्थ किसी की सेवा करते हैं तो हमें उसका फल मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।